आगे तापनीय संहिता में कहते हैं सर्वेषामेव दोषाणां प्रायश्चित्तं परम स्मृतम् अपमृत्युं प्रशमनं मूल विद्या विनाशनम। श्री राम नाम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं सर्वेषामेव दोषाणां प्रायश्चित्तं परम स्मृतम। जितने भी संसार में पाप कहे गए हैं, जितने भी दोष कहे गए हैं, उन समस्त पापों का, उन समस्त दोषों का सबसे बड़ा प्रायश्चित्त क्या है? प्रायश्चित्तम परम स्मृतम। सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? बोले सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त है भगवान नाम जप करना। क्योंकि अन्य साधनों के द्वारा पूरी तरह से पाप का नाश हो ही जाए, पाप नष्ट हो भी जाएगा, तो पाप की प्रवृत्ति नहीं नष्ट होती। पाप नष्ट होना अलग बात है, पाप की प्रवृत्ति फिर भी बनी रहती है। अब वो प्रवृत्ति जो है जब तक बनी है फिर बार बार पाप बनते रहेंगे। जैसे हाथी को ले जाइए, बढ़िया सा खड़े करके किसी सरोवर में, तालाब में या नदी में खूब स्नान कराइए मलमल करके, और उसके बाद हाथी को लेकर के बाहर आए, खूब बढ़िया से स्नान करा दिया है, लेकिन वो जैसे ही बाहर पहुंचा धूल उठाई फिर से ऊपर डाला। क्यों? क्योंकि उसकी वो प्रवृत्ति है धूल ऊपर डालने की। मन्ने कुंजर शौचवत, कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही जितने अन्य साधन हैं, उन साधनों के द्वारा मनुष्य की पाप करने की प्रवृत्ति का शमन नहीं होता, प्रवृत्ति का विनाश नहीं होता। और जब तक प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती तब तक वो पाप करता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए पाप नष्ट करने के साधन पहले समझिए। कितने साधन हैं? बहुत से साधन गिनाए। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन चा। धर्मराज स्वयं इस बात को कह रहे हैं, ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से। ये साधन है पाप नष्ट करने के। हैं तो और भी तीर्थ आदि साधन बहुत से हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 9 साधन गिनाए। तपस्या, तपस्या से पाप नष्ट होता है। भाई तपस्या क्या है? बोले कायक क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट दे करके किया जाने वाला साधन तप। तपस्या के द्वारा पाप नष्ट होता है। लेकिन अब जरा विचार करिए, तपस्या के द्वारा पाप नष्ट हो जाता है, और पाप नष्ट होने के बाद जो है उस तपस्या के प्रभाव से इष्ट की प्राप्ति भी, जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति भी होती है। लेकिन क्या पाप नष्ट होने पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट हुई? क्या नहीं। कैसे? जैसे हिरण्यकशिप ने क्या तपस्या नहीं की? क्या इतनी तपस्या की कि पूरा शरीर सूख गया? सूख ही नहीं गया, दीमक और चींटियां खा गए शरीर को, हड्डियां हड्डियां शेष रह गई, और तपस्या करता रहा वो। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी तपस्या से उसके सारे कलमश समाप्त भी हो गए, और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी की प्राप्ति भी हो गई, और ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त हो गया जो उसने चाहा, है कि नहीं? लेकिन ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद फिर किया क्या उसने? क्या बैठ के भजन किया क्या? फिर से वही करने लगा जो पहले करता था, बल्कि और ज़्यादा जो है, जितना उसने तपस्या की थी उतना दिन नहीं किया था, वो भी पूरा कर लिया, कवर कर लिया, और ज़्यादा कर करके। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई। ब्रह्मचर्य पालन से भी पाप नष्ट होता है,
लेकिन प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, प्रवृत्ति बनी रहेगी। बिना भजन के जीव की शुद्धि हो जाए पूर्णतया संभव नहीं है। इंद्रिय दमन के द्वारा, मन के संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, बाहर भीतर की पवित्रता के द्वारा, यम नियम सब साधन हैं पाप नष्ट करने के लिए। लेकिन पाप की प्रवृत्ति तो तभी समाप्त होती है जब नाम का आश्रय लिया जाए। तपस्या तो की थी। अब देखिए, दीमकों ने हिरण्यकशिपु का शरीर भी खा लिया था पूरा, और वाल्मीकि जी का भी शरीर खा लिया था। वाल्मीकि से पुनर्जन्म हुआ इसलिए नाम पड़ा वाल्मीकि। अब देखिए, दोनों ने तपस्या तो की थी, दोनों की साधना तो कठोर थी, लेकिन अब दोनों में अंतर तो देखिए। हिरण्यकशिपु ने तपस्या तो की, लेकिन प्रवृत्ति ज्यों की त्यों बनी रही। और उधर श्री वाल्मीकि जी को देखिए तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्मो समाना। क्या जपा? उल्टा नाम, मरा 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 मरा। लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? कहाँ तो स्वयं ही दूसरे को लूटपाट लेते थे, मार देते थे, और कहाँ एक क्रौंच पक्षी को देख करके हृदय पीड़ित हो गया। यह है कि क्या है? बोले भगवान नाम के प्रभाव से हृदय ही परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए सच्चा प्रायश्चित्त कहा गया है इसको। पाप का सच्चा प्रायश्चित्त, यही बात भी श्री सुखदेव जी ने भी कहा है। अन्य साधन करना और नाम जप करना, दोनों में अंतर क्या है? भगवान श्री सुखदेव जी स्वयं ही कहते हैं कि अन्य साधन उसी प्रकार से समझ लीजिए जैसे रात्रि के गहन अंधकार में प्रकाश करने के लिए विभिन्न यंत्र का, साधन का उपयोग करना। साधन का उपयोग करना, तो तब तक वो जो है आपका यंत्र काम कर रहा है जब तक वो यंत्र है तब तक उजाला। और जैसे ही यंत्र काम कर लाइट चली जाए तो एक क्षण में ज्यों का त्यों अंधेरा छा जाएगा। और नाम कैसे है? बोले नाम सूर्य के समान है, प्रकाश हो गया। अब चाहे लाइट जाए चाहे जो हो, अंधेरा हो ही नहीं सकता। लाइट रहे चाहे न रहे, होगा अंधेरा, क्योंकि इतना प्रकाश है खुद ही। इसलिए कहते हैं सर्वेषामेव दोषाणाम प्रायश्चित्तम परम स्मृतम। समस्त दोषों का, समस्त पापों का सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? बोले श्री राम नाम का जप करना। अपमृत्यु प्रशमनम मूला वेद्या विनाशनम, कहते हैं, और अपमृत्यु का शमन करने वाला है। अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु का शमन करने वाला है। और मूला विद्या विनाशनम, और मूल अविद्या, अविद्या, जिस अविद्या के कारण हम सब भटक रहे हैं संसार में, उस अविद्या का विनाश करने वाला है श्री राम नाम। इसलिए नाम संकीर्तनम विद्धि अतो नान्यद् वदाम्यहम्, सर्वस्वं रामचन्द्रस्य तं नाम्ना तन्नामानन्तवैभवम्। इसलिए कहते हैं नाम संकीर्तनम विद्येत अतो नान्यद् वदाम्यहम्। इसलिए ये निश्चय समझ लो, मैं दूसरी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इतना ही समझ लो कि राम नाम ही सर्वस्व है। भगवान का सर्वस्व क्या है? बोले श्री राम नाम।
नाम स्वयं जो है उपाय भी है, उपेय भी है। नाम स्वयं साधन भी है और साध्य भी है। साधन तो है ही है, साध्य भी नाम ही है। नाम कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही है नाम के रूप में। रामस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात् परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। राम जी का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों चार नहीं है, बल्कि चारों चार दिखते हुए भी एक ही हैं, में कोई अंतर नहीं। इसलिए कहते हैं श्री राम जी का सर्वस्व है और श्री राम नाम का वैभव तस्मान नाम अनंत वैभवम। नाम का वैभव अनंत है, अर्थात नाम का कितना महत्व है, कितना विस्तार है, इसका कोई पारावार नहीं है। एक बार जो है एक व्यक्ति था, सामान उसके पास बहुत, उसको कहीं जाना था, ढूंढ रहा था कोई आदमी कि हमारा सामान पहुंचा दे, सामान पहुंचा दे। अब कोई मिल नहीं रहा था। संयोग से एक महात्मा उधर से चले आ रहे थे। महात्मा ने कहा हम पहुंचा तो दें तुम्हारा सामान यहाँ से वहाँ तक, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तुमको नाम लेना पड़ेगा और जो हम सुनाएंगे वो सुनना पड़ेगा तुमको। अरे ठीक है। नाम उच्चारण करो। भगवान का नाम उच्चारण किया उसने। उसके बाद उसका सामान संत जी ले करके चलो हम पहुंचा देते हैं, नई अवस्था थी, ले गए, वहाँ पहुँचाए और रास्ते भर जो है उसको कथा सुनाते हुए चले जा रहे थे। वहाँ पहुँचे, सामान रख के, बोले बताओ कैसी रही कथा? अरे बोले कथा क्या, हम तो व्यवस्था बस सुन रहे थे तुम्हारा बकवास। हाँ क्योंकि कोई मिल नहीं रहा था हमको यहाँ तक सामान लाने वाला, इसलिए हम सुने। अब तो बड़ा उनको अच्छा नहीं लगा। बोले ठीक है चलो तुम भले ही व्यवस्था बस सुने, लेकिन एक बात बताएं तुमको, तुम्हारी आयु बहुत से थोड़ी ही रह गई है। तुम एक काम करना, इस नाम को खर्च मत करना। जब यमराज के पास जाएं ना और यमराज पूछेंगे तो कह देना कि हमने जो अनिच्छापूर्वक सत्संग किया है और नाम उच्चारण किया है, इसका फल हमको दिखा दीजिए कितना है। इसके बदले में कुछ लेना मत। बोले ठीक है। अब पहुंचा मर करके, उसको ही ध्यान आया, उस ध्यान रखता था उसको। अच्छा वो ध्यान महात्मा जी ने भी ऐसा समझाया था उसको कि उसी बहाने ध्यान रहेगा कि क्या लिए थे हम नाम, क्या सुनाए थे, तो स्वाभाविक रूप से उसका चिंतन चलता। वहाँ पहुँचा, यमराज ने कहा भाई तुम्हारे द्वारा पाप ही पाप जीवन भर में है, एक ही पुण्य है कि तुमने अनिच्छापूर्वक कथा सुनी है, अनिच्छापूर्वक नाम उच्चारण किया, वो भी स्वार्थ के वशीभूत होकर। उसके बदले में क्या चाहते हो? बोले चाहते नहीं, वो दिखा दीजिए कितना फल है उसका। अरे बोले दिखाने वाला काम तो हमारे पास, हमें तो खुद ही नहीं मालूम है, दिखाएंगे कैसे हम? बोले फिर कौन दिखाएगा? ले गए देवराज इंद्र के पास, वो कहे हम भी नहीं दिखा सकते। ब्रह्मा जी के पास ले गए, शंकर जी के पास ले गए, सब बोले अब हम कैसे दिखाएं नाम का फल कितना है। भगवान विष्णु के पास ले गए, भगवान से कहा कि प्रभु अब नाम का फल दिखाइए। भगवान ने कहा अब क्या देखना चाहते हो तुम? बोले नाम का फल। अरे बोले नाम का फल है तो है कि लेके चला आया हमारे पास इसको नाम और अनिच्छापूर्वक सत्संग का फल है तो है कि तुम लोग लाके इसको हमारे पास चले आए, अब इससे बढ़ के फल क्या देखोगे?
एक नाम ने धाम पहुंचा दिया थोड़ी देर के सत्संग ने। अब क्या देखना चाहते हो तुम? बोले अब छोड़ जाओ यहीं, क्योंकि हमारे धाम में जाने आने के बाद फिर कोई वापस जाता नहीं। तो एक नाम ने, थोड़ी देर के सत्संग ने उसको भगवान के धाम पहुंचा दिया। यह है भगवान के नाम का और सत्संग का प्रभाव। तो कहते हैं इसलिए स्वप्ने पियो वदे नित्यं राम नाम परात् परम सोपि पातक राशिनाम दाहको भवति ध्रुवम। स्वप्ने पियो वदे नित्यम, अरे जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी यदि श्री राम नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं, राम नाम परात्परम, परात्पर श्री राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, सो पिपातक राशि नाम दाह को भवति ध्रुवम, बड़ी बड़ी पाप राशि को निश्चित रूप से नष्ट कर देते हैं। आप कहेंगे स्वप्न में नाम? हाँ, देखिए आप ऐसे विचार करें, दिन भर आप तन्मयतापूर्वक नाम जप करेंगे तो रात में वो अपने आप चलता है। हाँ, दिन में खूब जप किए रहिए तो नाम महाराज कृपा करके रात में अपने आप वो जिह्वा पर विराजमान हो करके स्फुरित होते रहते हैं। क्यों? इतने करुणामय हैं वो। रात में प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जो दिन भर मन में लगाए रहेंगे वही रात में भी होगा। तो जागृत में तो आपने थोड़ा प्रयास करके किया, लेकिन स्वप्न में बिना प्रयास के जो हो रहा है उससे भी बड़ी बड़ी पाप राशि नष्ट हो जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पापद्रुम कुठारोयम पापेन्धन दावानलम पापराशि मतस्तोमम रवि साक्षात प्रभानिधि। कहते हैं पापद्रुम कुठारोयम, पाप रूपी वृक्ष के लिए ये राम नाम क्या है? कुल्हाड़ी के समान है। जैसे वृक्ष बड़े बड़े, कुल्हाड़ी बड़े बड़े वृक्षों को काट करके धराशायी करने के लिए पर्याप्त है। चाहे जैसे वृक्ष हों, एक कुल्हाड़ी पर्याप्त है उनको नष्ट करने के लिए। पूरे जंगल को नष्ट करने में समर्थ है एक कुल्हाड़ी। ऐसे श्री राम नाम पाप रूपी बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट करने में समर्थ है। और पापेन्धन दावानलम, और पाप रूपी ईंधन को, पाप रूपी लकड़ियों को जलाने में श्री राम नाम अग्नि के समान है। पाप रूपी लकड़ी में अग्नि डाल दीजिए तो क्या होगा? लकड़ी जल करके भस्म हो जाएगी। ऐसे ही श्री राम नाम के प्रभाव से पाप जल करके भस्म हो जाता है। कहते हैं पाप राशि मतस्तोमम रवि साक्षात प्रभो निधि। कहते हैं और इतना ही नहीं, पाप राशि तमस्तोमम, पाप राशि रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए ये कैसे हैं? बोले साक्षात रवि, सूर्य के समान है, साक्षात प्रभा निधि। किरण के पुंज, प्रभा पुंज स्वयं सूर्य देव के समान है नाम महाराज। इसलिए राम नाम परम धाम पवित्रम पावनास्पदम अतः परम न सन्मंत्रस्तारकम विद्यते क्वचित्। कहते हैं राम नाम परम धाम पवित्रम पावनास्पदम, श्री राम नाम अत्यंत श्रेष्ठ है, परम पवित्र है, और कहते हैं पवित्र करने का एकमात्र, पावनास्पदम एकमात्र साधन है, एकमात्र स्थान है। अतः परम न सन्मंत्रस्तारकम विद्यते क्वचित्। कहते हैं इससे बढ़कर के श्रेष्ठ तारक मंत्र अर्थात श्री राम नाम से बढ़कर के श्रेष्ठ
तारक अर्थात संसार से उद्धार करने वाला दूसरा कोई मंत्र नहीं है, अर्थात भगवान नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय नहीं है इस भाव सागर को पार करने के लिए। अब आगे हिरण्यगर्भ संहिता में श्री अगस्त जी सुतीष्ण जी को उपदेश देते हैं। सुतीष्ण जी अगस्त जी के शिष्य हैं। ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, राम सुतीक्षण रति भगवाना। तो सुतीष्ण जी से कहते हैं, अभिरामेति यन्नाम कीर्तितं विवसाच्ययै तेऽपि ध्वस्ताखिला घौघा यान्ति रामास्पदं परम। अभिरामेति यन्नामो कीर्तितं विवसाच्य वै यैः। कहते हैं जिन लोगों ने अत्यंत सुंदर श्री राम नाम का उच्चारण कैसे भी किया, कैसे बोले श्री राम उच्चारण न करके मान लिया किसी का नाम ही उच्चारण कर लिया। जैसे किसी का नाम है अभिराम, नाम उच्चारण किया क्या अभिराम। अब यद्यपि उसने उसका नाम उच्चारण किया अभिराम, श्री राम का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी राम नाम उसमें आ गया। और ऐसे राम नाम आ जाने से भी कहते हैं अर्थात किसी दूसरे के बहाने से नाम लिया तब भी जो है, अथवा विवश होकर के पराधीन विवसाच्य यही जो विवश होकर के अथवा पराधीन होकर के नाम लिया, ते पिध्वस्ता खिला घौघा यान्ति रामास्पदम परम। उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पापों से मुक्त होकर के यान्ति रामास्पदम परम, श्री राम जी के उस परम पद को प्राप्त कर जाता है, श्री राम जी के परम धाम को चला जाता है। श्री रामेति वदन् ब्रह्म भावमाप्नोत्य संशयम् तत्त्वविद्यार्थिनो नित्यं रमन्ते चित्सुखात्मनि। श्री रामेति वदन् ब्रह्म भावमाप्नोत्य संशयम्। कहते हैं श्री राम नाम का उच्चारण करने से क्या होता है, बोले श्री रामेति वदन् ब्रह्म, श्री राम नाम का उच्चारण करने से स्वाभाविक रूप से जीव ब्रह्म भावम आपनोति, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात श्री राम नाम के प्रभाव से जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। और तत्व विद्यार्थिनो नित्यम रमन्ते चित्त सुखात्मनि, इसलिए जो तत्व विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत तत्व का बोध प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है क्या, भगवान नाम का आश्रय। भाई देखिए एक बात समझिए, नाम क्या है, जप करना, भजन करना है नाम। नाम जप करना और भक्ति करना दोनों तत्वतः एक ही है। और ज्ञान की उत्पत्ति होगी कहाँ से, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, भक्ति महारानी के ही तो दोनों पुत्र हैं, वैराग्य और ज्ञान। बिना भक्ति महारानी के ज्ञान और वैराग्य होगा नहीं। और भ्रम भले हो जाए, भ्रम हो जाए लेकिन ज्ञान नहीं होता। जैसे एक सज्जन थे बेचारे, उनको भ्रम हो गया, वो जाते थे वेदांत पढ़ने। अब वेदांत कुछ दिन पढ़े, अब वो वेदांत पढ़े तो जो है वेदांत में तो ब्रह्म तत्व की चर्चा होती है। कुछ दिन पढ़े, उसके बाद वो एक दिन अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी बोले क्या, बोले हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले अच्छा ब्रह्म ज्ञान हो गया, बोले हाँ। बोले तो अच्छी बात है। बोले अब गुरुजी ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हमको क्या करना चाहिए आगे। गुरुजी बोले अब एक काम करो कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो जाके विवाह कर लो। तात्पर्य कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या ये सोचना रह जाएगा अब हमको क्या करना है,
अरे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वाभाविक रूप से जीव का सारा संशय ही समाप्त हो जाता है। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके अंदर ही रही, बचा ही कहाँ सोचने को, वो तो सब उसको ज्ञान हो गया। लेकिन अब वो तो ये क्या है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं, वो ब्रह्म है, वो हो गया और कुछ नहीं हुआ। इसलिए यदि ब्रह्म भाव की प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? बोले उसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है श्री राम नाम। क्योंकि तत्व विद्यार्थिनों नित्यम रमन्ते चित्त सुखानपि, क्योंकि तत्व विद्या की कामना करने वाले भी किसमें रमण करते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में ही रमण करते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं अस विचारे पंडित मोहि भजहि, पायौ ज्ञान भगति नहीं तजहि। ज्ञान प्राप्ति के बाद भक्ति नहीं त्यागते। क्या श्री सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी नहीं है क्या? श्री सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, श्री ऋषभदेव जी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, लेकिन ये लोग करते क्या हैं? भगवान का भजन करते। अरे और तो और भगवान शंकर जी से बढ़ करके कौन हो सकता है? ब्रह्मज्ञानी की कौन कहे? साक्षात ब्रह्म ही हैं, वो ब्रह्म ही हैं। लेकिन क्या करते हैं दिन रात? तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। पार्वती जी क्या करती हैं दिन रात? सास नाम सम सुनी शिववाणी, जप जेई पिय संग भवानी। गणेश जी क्या करते हैं? दिन रात राम राम करते हैं। गणेश जी के कैसे भजन करते हैं? अब आपको देखना हो तो ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड उठा के देखिए, इतनी भजन में निष्ठा है गणेश जी की, क्या कहना है। इसलिए इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते, सर्वसिद्ध्याधांत मिथ्याहु सर्वे वही ब्रह्मवादिनः। इसलिए सभी ब्रह्मवादी अर्थात सभी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इसी को सर्वश्रेष्ठ सर्व सिद्धांत मानते हैं। क्या बोले? राम पदे नासौ परम ब्रह्मा विधीयते। श्री राम नाम ही परब्रह्म है। श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व नहीं है। अरे ये सृष्टि ही श्री राम नाम से हुई है। अभी ऐसे आप अनुभव भी करिए, आप दोनों कान बंद कर लीजिए तो अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती सुनाई पड़ती है अंदर अंदर, जिसको प्राण घोष कहते हैं, वो प्राण घोष में आप जब देखेंगे तो उसमें रंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या है? बोले राम नाम का ही की ध्वनि है और राम नाम की गूंज है, सुनाई पड़ती है, जिसको प्राण घोष के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्राण भी श्री राम नाम से ही है। ये सारी सृष्टि आप कहेंगे श्री राम नाम से कैसे? रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि, रकारात जायते शंभु, रकारात सर्वशक्तयः। राम नाम के रकार से रकारात जायते ब्रह्मा, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। रकारात जायते हरि, रकार से ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति, और रकारात जायते शंभु, भगवान शंकर जी। और सर्वशक्तयः, रकारात जायते शंभु, रकारात सर्वशक्तयः, समस्त शक्तियाँ रकार से प्रकट होती हैं। तो सृष्टि कहाँ से हुई? राम नाम से। इसलिए राम श्री रामेति परम मंत्र,
तदेव परमं पदम तदेव तारकं विद्धि जन्म मृत्यु भयापहम्। कहते हैं ये श्री राम नाम ही परम मंत्र है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। और तदेवं परमं पदम, श्री राम नाम ही परम पद है। तदेवं तारकम विद्धि, और श्री राम नाम ही तारक मंत्र है। और जन्म मृत्यु भयापहम, जन्म और मृत्यु के भय का अपहरण करने वाला भी एकमात्र श्री राम नाम ही है। इसलिए अल्पेन नाम्ना कथमस्य पापक्षयो भवेदत्र न संकनीयम्। तृणादिराशिं दहतेऽल्पवह्निः तथा महामोहमदादिनाम। कहते हैं अल्पेन नामना कथमस्य पापक क्षयो भवेदत्र न संकनीयम। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं श्री अगस्त्य जी महाराज। कह रहे हैं कि कभी ये मन में विचार मत करो कि थोड़ा सा किया हुआ नाम बहुत विशाल पाप को कैसे नष्ट कर सकता है। ऐसा शंका मन में मत करो। अल्पेन नामना कथमस्य पापक क्षयो भवेदत्र न संकनीया। थोड़ा सा नाम कैसे, अथवा छोटा सा नाम कैसे जो है इतने पाप का नाश कर सकता है, ऐसी शंका मत करो। क्यों? क्योंकि तृणादिराशिः दहतेऽल्पवह्निः। सूखी हुई घास का बहुत बड़ा ढेर हो, पर्वत के बराबर क्यों न ढेर हो, उसको जलाने के लिए कितनी अग्नि की जरूरत है? एक तीली मात्र माचिस की, एक तीली बस मारे लगा दिए। अब बताइए, एक तीली में सारे, चाहे वो पहाड़ के बराबर घास का ढेर लगा हो, तिनकों का ढेर लगा हो, वो जल के भस्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। उसी प्रकार से तथा महामोद मोह मदादिनाम, ऐसे ही श्री राम नाम के स्मरण करने मात्र से महामोह मद मत्सर आदि का विनाश हो जाता है। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। एक बार एक महात्मा थे, और वो कथा कह रहे थे महात्मा। एक कुतर्की व्यक्ति, कुतर्की भी कुतर्किन होते हैं बेचारे, वो अपने आप में ज़बरदस्त होते हैं और उनको उसी ढंग से कोई समझा सकता है, दूसरे ढंग से नहीं। उन्हीं की विद्या काम करती है उन पर। वो कुतर्की व्यक्ति वो जो है, महात्मा जी नाम महिमा वर्णन कर रहे थे। उसने कहा, अरे कैसे जो है 2 अक्षर का नाम कैसे जो है प्रभाव इतना जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है? महात्मा जी सुनते रहे, वो जितना बोला। उसके बाद जोर से डांट कर बोले, चुप। अब इतना तो क्रोध में आग बबूला हो गया। और हमारा अपमान किया भरी सभा में, हमको हमारा अपमान किया। उछलता कूदता रहा, लोग उसको समझाते रहे। बोले नहीं, अब हमारा अपमान किया इन्होंने भरी सभा में, हमको इस तरह डांटा। चुप। उछल कूद चुका। उसके बाद महात्मा जी ने कहा, जरा अब शांत हो जाओ। बोले आपने हमारा अपमान किया। बोले एक बात बताओ, चुप में कितने अक्षर हैं? चा है, ऊ की मात्रा है, पा है। बोले हाँ। इतने अक्षर है ना? बोले हाँ। अब बोले राम नाम में कितना अक्षर है? रा है, आ है, अम्मा है, या की मात्रा, इतने अक्षर हैं। जब चुप कहने मात्र से तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ गया, वो भी तो 2 ही अक्षर का नाम है, एक मात्रा 2 अक्षर। तो राम नाम कहने से क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब चुप कहने से तुम्हारी तो ये इतनी दशा खराब हो गई कि तुम पूरा जो है इतना बड़ा समाज सिर पे उठा के घूम रहे हो। तो राम नाम कोई कह रहा है तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? अब सन्न रह गए। बोले बात समझे? बोले हाँ महाराज, समझ में आ गई बात। बोले तुम्हारे चुप कहने से जब इतना प्रभाव पड़ सकता है तो सबका अपना अपना महत्व है, ऐसा नहीं है। राम नाम की महिमा तो है ही है,
जब चुप कह देने से वो उनकी क्या दशा हुई, उनको अपमान लग गया, जबकि कुछ कहा तो नहीं था, चुप खाली कहा। ऐसे राम नाम कहेंगे तो राम जी को लगता है हमारा सम्मान कर रहा है, राम जी कृपा करते हैं। जब एक सामान्य व्यक्ति को चुप कह दिया, उसको अपमान लगा, तो वो जब एकदम उसकी दशा खराब हुई, वो पूरा जो है तमाशा करने लगा, वो सबको सिर पे उठाने लगा। भगवान जो है राम नाम कहने वाले को क्यों नहीं कृपा करेंगे, जो दिन रात राम राम कर रहा है। इस प्रकार से जो है राम नाम की महिमा है।